भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ घरों में दिन रात पूजा पाठ, मंत्र जप और हवन यज्ञ होने के बावजूद भी सुख समृद्धि नहीं टिकती? क्यों कुछ परिवार लगातार संघर्ष, दरिद्रता और विवादों में उलझे रहते हैं? ये प्रश्न साधारण नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि माता रानी केवल उस घर में प्रवेश करती हैं जहां शुद्धता और पवित्रता का वास होता है। लेकिन अगर घर में कुछ विशेष अशुभ वस्तुएं रखी रह जाए तो वे न केवल मां दुर्गा की कृपा को रोक देती हैं, बल्कि धीरे धीरे जीवन में अशांति, रुकावट और कष्टों का कारण भी बनती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रही है। यह नवरात्रि कोई साधारण नवरात्रि नहीं है, बल्कि एक विशेष संयोग लेकर आई है। इस बार मां दुर्गा सिंह पर नहीं, बल्कि हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। शास्त्रों में हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह सुख, समृद्धि और स्थायी खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके घर में वही 7 अशुभ वस्तुएं मौजूद रहीं, तो क्या माता रानी हाथी पर सवार होकर भी आपके घर प्रवेश कर पाएंगी? शास्त्र कहते हैं, जहां अपवित्रता होती है वहां देवत्व नहीं ठहरता। इसलिए नवरात्रि से पहले घर की गहराई से सफाई करना और इन अशुभ वस्तुओं को बाहर निकालना न केवल आवश्यक बल्कि अनिवार्य भी है। अब आइए विस्तार से जानते हैं नवरात्रि 2025 का महत्व, इसका विशेष संयोग और उन 7 अशुभ वस्तुओं का रहस्य जिन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नवरात्रि का अर्थ। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। यह वह समय है जब मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। हर दिन का अपना अलग रंग, नियम और ऊर्जा होती है। इन दिनों में साधना, उपासना और भक्ति करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और मां दुर्गा की कृपा से सुख, समृद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है। 2025 की खास बात, इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 बुधवार तक चलेगी। यानी इस बार नवरात्रि 9 नहीं, बल्कि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। इतना ही नहीं, इस बार माता दुर्गा का आगमन हाथी की सवारी पर हो रहा है। शास्त्र कहते हैं कि जब माता हाथी पर आती है तो यह सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का सूचक होता है। इस संयोग को देखकर ज्योतिषाचार्य भी कह रहे हैं कि 2025 की नवरात्रि विशेष रूप से धन, समृद्धि और उन्नति के लिए शुभ है। और भक्तों, इस बार का नवरात्रि तो और भी खास है, क्योंकि 2025 में नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर सोमवार से हो रहा है और यह पूरे 10 दिन चलेगा। इतना ही नहीं, इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। शास्त्र कहते हैं, गज वाहनम सुखम दद्यात स्थैर्यम लक्ष्मी प्रसन्नता, अर्थात जब देवी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो वह घर घर में सुख, समृद्धि और स्थायी ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। अब सोचिए, जब स्वयं माता रानी आपके घर आकर स्थायी निवास करने वाली हैं, तो क्या आप ऐसी कोई गलती करेंगे जो उन्हें रोक दे? अगर आपके घर में टूटी फूटी वस्तुएं हैं, अगर पूजा घर में खंडित मूर्तियां पड़ी हैं, अगर मकड़ी के जाले, फटे कपड़े या टूटा हुआ कांच पड़ा है, तो यह माता रानी के आगमन को रोक देता है। इसलिए आज की इस कथा में मैं आपको बताऊंगा नवरात्रि 2025 का महत्व, घर की शुद्धि का महत्व, वे 7 अशुभ वस्तुएं जो तुरंत निकालनी चाहिए और माता रानी को प्रसन्न करने के विशेष उपाय। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो आपकी पूरी जिंदगी का भाग्य बदल सकती है। नवरात्रि 2025 का महत्व और हाथी पर आगमन का रहस्य। नवरात्रि का पर्व देवी शक्ति की उपासना का महापर्व है। शारदीय नवरात्रि विशेष रूप से देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का समय है। इन दिनों में साधक अपने जीवन की नकारात्मकताओं को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। लेकिन भक्तों, 2025 की नवरात्रि अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर आई है। 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ सोमवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। सोमवार का दिन स्वयं शिव जी का दिन है, यानी नवरात्रि का प्रारंभ शिव और शक्ति दोनों की कृपा से होगा। 10 दिन की नवरात्रि। सामान्यतः नवरात्रि 9 दिनों की होती है, लेकिन इस बार तिथियों की विशेष गणना के अनुसार यह पर्व 10 दिनों तक चलेगा। यानी माता रानी 9 नहीं, बल्कि पूरे 10 दिनों तक अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। माता का वाहन हाथी। शास्त्रों में बताया गया है कि जब देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो वह वर्ष अत्यंत मंगलकारी होता है। हाथी ऐश्वर्य, स्थिरता और सुख का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि इस बार माता रानी के आने से
हर भक्त के जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि का संचार होगा। लेकिन भक्तों, ये सुख और समृद्धि तभी आपके घर में आएगी जब आपका घर माता रानी के स्वागत के लिए तैयार होगा। और घर तभी तैयार होगा जब उसमें से सभी अशुभ वस्तुएं हटा दी जाएंगी। घर की शुद्धि का महत्व, शास्त्रीय आधार। पुराणों और वास्तुशास्त्र में घर की शुद्धि का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि जिस घर का वातावरण पवित्र होता है वहां देवताओं का वास होता है। वहीं जिस घर में गंदगी, टूटी फूटी चीजें और नकारात्मक ऊर्जा होती है वहां असुर शक्तियां प्रवेश करती हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, अपवित्र गृहे देवा न तिष्ठन्ति कदाचन, अर्थात अपवित्र घर में देवता कभी निवास नहीं करते। इसलिए नवरात्रि से पहले हर घर की पूरी तरह शुद्धि करना आवश्यक है। और सबसे पहली कड़ी है घर से उन वस्तुओं को निकालना जो अपवित्र और अशुभ मानी जाती हैं। अब आइए जानते हैं वे 7 अशुभ वस्तुएं जिनके रहते माता रानी घर में प्रवेश नहीं करती। 1. टूटा फूटा बर्तन। शास्त्रों में कहा गया है कि टूटे हुए बर्तन दरिद्रता का प्रतीक होते हैं। ऐसे बर्तन घर में गरीबी और कलह को आकर्षित करते हैं। टूटा हुआ बर्तन कभी भी पूजा या भोजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपाय, सभी टूटे बर्तनों को तुरंत घर से बाहर निकाल दें और नए बर्तन खरीदकर नवरात्रि में उनका उपयोग करें। 2. पुरानी और टूटी झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। टूटी हुई झाड़ू दरिद्रता और कलह लाती है। इसे घर में रखने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। उपाय, नवरात्रि से पहले नई झाड़ू खरीदें और पुरानी झाड़ू का तुरंत विसर्जन करें। 3. मकड़ी के जाले। मकड़ी के जाले आलस्य और रुकावट का प्रतीक माने जाते हैं। जिस घर में जाले होते हैं वहां तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। उपाय, नवरात्रि से पहले घर के हर कोने को अच्छी तरह साफ करें और सभी मकड़ी के जाले हटा दें। 4. खंडित मूर्तियां और पूजा सामग्री। पूजा घर में टूटी या खंडित मूर्तियां रखना अशुभ माना गया है। ऐसी मूर्तियां घर से सुख शांति को दूर कर देती हैं। उपाय, खंडित मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। पुराने और फटे कपड़े नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इन्हें घर में रखने से जीवन में दरिद्रता और अपमान बढ़ता है। उपाय, ऐसे कपड़े तुरंत दान कर दें या घर से बाहर निकाल दें। खराब और बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान, खराब घड़ियां, बंद पंखे, टूटे मोबाइल, ये सब नकारात्मक ऊर्जा का घर बन जाते हैं। ये जीवन में प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। उपाय, इनका तुरंत निस्तारण करें या रिपेयर करवाकर ही घर में रखें। 7. पुराने जूते चप्पल और मुरझाए पौधे। पुराने और फटे जूते चप्पल दरिद्रता लाते हैं, वहीं मुरझाए पौधे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। उपाय, पुराने जूतों का निस्तारण करें और मुरझाए पौधों की जगह हरे भरे पौधे लगाएं। नवरात्रि से पहले विशेष उपाय, घर की अच्छी तरह सफाई करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। घर में मां दुर्गा के नाम का कीर्तन करें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करें। यह नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह वह अवसर है जब माता रानी स्वयं आपके घर में आने वाली हैं। लेकिन वह केवल उस घर में प्रवेश करेंगी जो शुद्ध, पवित्र और अशुभ वस्तुओं से मुक्त होगा। तो इस नवरात्रि 2025 से पहले ही अपने घर से वे 7 अशुभ वस्तुएं हटा दीजिए। ऐसा करने से माता रानी हाथी पर सवार होकर सीधे आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। तो भक्तों, आप तैयार हैं ना इस बार माता रानी के स्वागत के लिए? अगर हां तो कमेंट में लिखिए जय माता दी। और माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।